दोस्तों, पिछली कक्षा में हम TBLT कार्य आधारित भाषा शिक्षण की रूपरेखा के बारे में देख रहे थे और कार्य आधारित भाषा शिक्षण टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग की रूपरेखा 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। हमने देखा, पहला है पूर्व कार्य, दूसरा कार्य चक्र, तीसरा उत्तर कार्य। तो इन तीनों के बारे में थोड़ी और जानकारी हम आज प्राप्त कर लेंगे। पूर्व कार्य में क्या होता है? पूर्व कार्य में अध्यापक विषय की प्रस्तुति छात्रों के लिए करता है, वहां तक होता है। वैसे तो पूर्व कार्य अध्यापक पाठ को समझना, अध्यापक पाठ के आशय को समझना, अध्यापक पाठ के भाषा संबंधी तत्वों को जानना, उसके बाद पाठ योजना की तैयारियां करना, कक्षा में प्रवेश किस प्रकार होना चाहिए, कक्षा में किन किन प्रकारों के छात्र होते हैं उनको ध्यान में रखकर पाठ योजना की तैयारियां करनी चाहिए अध्यापक को। उसके बाद कक्षा में प्रवेश करते हैं, विषय छात्रों को दे देते हैं, वहां तक पूर्व कार्य है। पूर्व कार्य के लिए बड़ी कोशिश की जरूरत होती है, प्रयत्न की जरूरत होती है। शिक्षक यहाँ भूमिका का निर्वाह करता है। विषय देते समय, पूर्व कार्य में विषय देते समय उस पाठ में भाषा संबंधी जो तत्व है, अपरिचित शब्द होगा, उनका पूर्वाभास छात्र को देना चाहिए। अपरिचित वाक्यांश होंगे, अपरिचित मुहावरे होंगे, अपरिचित पद प्रयोग होंगे, उन सब के बारे में पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारियां अध्यापक छात्रों को दे देता है। यहाँ अध्यापक भूमिका का निर्वाह करता है। प्लेटफॉर्म अर्थात छात्र का मन, छात्र का मन प्लेटफॉर्म है। छात्र के मन को विषय के लिए अनुकूल बनाना अध्यापक की भूमिका है। विषय को स्वीकार करने के लिए जब अध्यापक छात्र को तैयार करता है, तो फिर कार्य चक्र आ जाता है। कार्य चक्र में छात्र संघों में कार्य करते हैं, उसे कार्य कहते हैं। दल में बैठकर कार्य करते हैं। छात्र अकेले कार्य नहीं करता, बल्कि छात्र दलों में बैठकर कार्य करते हैं। बैठकर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, कार्य का आयोजन करता है। आयोजन कैसे? जो लिखकर तैयार करना है, जिन्हें बोलकर अभिव्यक्ति करनी है, उसको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद प्रस्तुति आ जाती है। जो लिखकर तैयार किया उसकी प्रस्तुति हो जाती है। यह प्रस्तुति हस्तांतरण करके हो सकता है, तुलना करके हो सकता है। ये तीनों कार्य चक्र के अंदर आ जाता है। कार्य, आयोजन और प्रस्तुति। विषय पर कार्य करना कार्य है, तैयार करना आयोजन है,
प्रस्तुति के लिए सौंप देना प्रस्तुति है। प्रस्तुति के लिए सौंप देना छात्र द्वारा प्रस्तुत करना होता है, दलों में हस्तांतरित करके देना होता है और तुलना करके भी होता है। और इस अवसर पर कार्यचक्र में अध्यापक को यह चाहिए कि भाषाई जोर वहां प्रस्तुत करे। कार्य आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा शिक्षण है, इसलिए भाषा पर जोर देना चाहिए। यह जोर देना विश्लेषण द्वारा और अभ्यास द्वारा होता है। विश्लेषण माने छपी हुई सामग्री, लिखकर तैयार की गई सामग्री, रिकॉर्डेड सामग्री, उनकी विशेषताओं का निरीक्षण छात्र करता है और अध्यापक भी करता है और उस पर चर्चा होती है। उस पर चर्चा होती है। लिखित जो सामग्री है पाठ्य पुस्तक, उसका निरीक्षण छात्र करते हैं और छात्र दलों में उसकी चर्चा करते हैं। और अभ्यास में लिखित सामग्री या प्रिंटेड मटेरियल, छपी हुई सामग्री या रिकॉर्डेड सामग्री, उसके आधार पर जो कार्य करना है, अभ्यास करना है, छात्र उस पर अभ्यास करते हैं। यह है पूर्व कार्य और कार्यचक्र। उत्तर कार्य के बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।